अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं अपना छोटा सा आपको किचन दिखाने वाली हूँ कि कैसा है और क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ और किस तरह से इस छोटे से किचन को मैं ऑर्गेनाइज साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैंने स्लैब पे जो है चूल्हा रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खाना इस पे बनेगा। और व्लॉग शूट कर रही हूँ दोपहर में, तो इसीलिए अभी खाना बन के तैयार है। इसमें मैंने दाल बनाया हुआ है और अभी छोका भी नहीं है। इसमें मैंने भुजिया बनाई है आलू की, और इसमें मैंने चावल बनाए हैं, और इसमें ना रात के थोड़े से चावल बचे हैं तो वो मैंने थोड़ा सा रख दिया है निकाल के फ्रिज से। जब हम लोग खाएंगे तो उसको मैं गरम कर लूँगी। कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले कोने में जो है मैंने इस तरह के प्लास्टिक का जो है एक डब्बा रखा हुआ है, जिसमें कि मैंने जो है चम्मच और चाकू वगैरह और ये छन्नी छिलना वगैरह जो भी चीज़ें होती है, छोटी मोटी चम्मच वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई है। इसके बाद जो है इसी के साथ जो है ये जो मेरा टूटा फूटा स्टैंड, जिस पे कि मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, तो इसका जो नीचे का जो स्टैंड होता है, 3 जो इसके पैर होते हैं उसमें से एक टूट गया था, जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, जो बॉटल होती है हमारी तेल की, तो उसमें जो है कपड़ा वपड़ा, क्योंकि मिट्टी कहाँ से लेके आऊँगी, तो मिट्टी तो नहीं मिला, लेकिन जैसे कि मेरे हस्बैंड सिलाई करते हैं, मैं भी, तो बहुत सारा कतरन था बचा हुआ। उसको कतरन इसको पहले डाला हमने बीच में, साइड इसके कतरन खूब सारा हमने इसके अंदर भर दिया। क्या हुआ कि ये थोड़ा बहुत रुक गया है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं रुका है। यहाँ रखने का इसका रीज़न यही है कि ये ऐसे गिरे नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गिर जाता है। तो यहाँ इसके पाइप है ना गैस का, इससे टिका रहता है। ठीक है, और वीडियो शूट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मेहनत तो इसी का नाम है ना। तो यहाँ पर जो है मैं इसको रखती हूँ। इसके बाद जो है ये मेरा चूल्हा जो मैंने दिखा दिया, इसके ऊपर हमेशा ये चीज़ रहता है मौजूद, जो कि लाइटर है हमारा। और इसी के साथ जो है गैस के नीचे ये तवा मैं स्टार्टिंग से यहीं पे रखती हूँ और अभी तक यहीं पर है, और पता नहीं ये कैसे और कब कैसे ये जल भी गया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसको देखा था कि जल गया है। तो शुरू से जो है मैं तवा यहीं पर रखती हूँ, लेकिन जब ये गर्म होता है ना, तो मैं जो है बिल्कुल जब तक गर्म रहता है तब तक नीचे नहीं रखती हूँ। जैसे कि मैंने रोटियाँ डाली ना, तो रोटियाँ डालने के बाद गैस पे ही तवा रखती हूँ, उसके ऊपर चावल की पतीली या सब्ज़ी की पतीली या कुछ भी बना के रखती हूँ ना, वो चीज़ इसके ऊपर रख देती हूँ जब तक ये गर्म रहता है, ताकि खाना भी गर्म रहे। तो पूरा फ़ायदा उठा लेती हूँ तवा गर्म होने का। तो इस स्टार्टिंग से मैं यहीं रखती हूँ तवा, लेकिन अब मेरा तवा ख़राब भी हो चुका है, इसमें छेद हो चुका है, तो बहुत जल्दी ना मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। इसमें 3-4 छेद हो गए, जिसकी वजह से पराठा हम लोग बहुत मुश्किल से बना पा रहे हैं, और अंडा तो बना ही नहीं रहे हैं। आपको अपने स्लैब का दूसरा कॉर्नर दिखाती हूँ। दूसरे कोने पे मैंने क्या रखा है, बहुत छोटे से स्लैब है, तो दूसरे कोने पे सबसे पहले नंबर पे मैंने घी का डब्बा रखा हुआ है, उसके बाद मैंने तेल का डब्बा रखा हुआ है, उसके बाद मैंने रिफ़ाइंड का डब्बा रखा है। इसमें रिफ़ाइंड तेल है। रिफ़ाइंड तेल जो है मैं इसलिए मंगाती हूँ, कभी कभी पराठे बनता है ना, तो इसमें बना लेती हूँ। वैसे रिफ़ाइंड का कम यूज़ होता है, सरसोई तेल यूज़ होता है, इसीलिए वो ख़त्म भी हो गया है। और घी का भी बहुत कम यूज़ होता है जब मैं अपने बेटे को खाना वाना देती हूँ, दाल चावल वगैरह, खिचड़ी वगैरह, तो उसको उसमें जो है डाल के उसको दे देती। तो ये हो गया हमारा दूसरा कॉर्नर। और इसके बाद जो है ये जो आपको खिड़की नज़र आ रही है ना, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सापट है। अब बहुत सारे लोग ना पहली बार नाम सुनेंगे सापट क्या होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब मैं शादी होकर के आई थी ना, तो मैं भी सापट सुनी ना, तो मेरे भी नहीं समझ में आता था कि भाई ये सापट होता क्या है। तो ये सापट का मतलब ये होता है कि इधर जो यहाँ पर जो इसका जो गैस निकलेगा ना किचन का, वो सापट में निकलेगा, और ये पूरा 5वीं मंजिल तक बना हुआ है। हमारा गैस भी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वालों का भी और ऊपर ऐसे करके। और जो हमारा वॉशरूम है उसका भी जो गैस वगैरह होगा, तो वो भी ऐसे ही सापट में जाएगा। तो मैं इसको कभी नहीं खोलती हूँ, पूरा मैंने इसको बंद करके रखा है। ये ना थोड़ा सा टूट गया है, तो यहाँ पे ना कतरन लगा के रखी थी, जो कि अभी निकाल दी हूँ। तो कतरन इसको लगा के रख देती हूँ कि चूहा वगैरह नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चुईया ना वो आ जाती है इधर से, तो बहुत ज़्यादा मेरे किचन को गंदा संदा कर देती है और स्मेल भी आने लगती है। इसलिए मैं हमेशा जो यहाँ पे कतरन जो लगा देती हूँ, ताकि चुईया वगैरह नहीं आए। और इसको मैं कभी नहीं खोलती हूँ, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा कचरा वगैरह ऊपर से लोग गिराते हैं और फिर स्मेल भी आती है, इसलिए मैं इसको बंद करके रखती हूँ। इसके ऊपर सामान की तो मैं कोई सामान इसके ऊपर नहीं रखती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही खाली मैं छोड़ देती हूँ। बस इसके एक कोने पर मैं अपने बेटे के दूध का बॉटल करके रखती हूँ, जब ये वॉश नहीं रहता है, तो इसमें जो पानी भर के रख देती हूँ। जब इसको दूध चाहिए होता है तो गर्म पानी से धो करके और फिर मैं उसको दूध देती हूँ। तो इसकी सिर्फ दूध की मेरे बेटे की बॉटल यहाँ
यहाँ रहती है। और ये मेरी 2-3 पिनें हैं जो कि मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तब मुझे ये पिन लगाना पड़ता है अपने स्टॉल में, वो चीज़ है। और ये साइड से जितना भी आपको नज़र आ रही है ये सारा सीलन है, वाइट कलर का सब सीलन है, क्योंकि इस घर में जो बहुत ज़्यादा सीलन आता है और किचन में भी, ठीक है। तो ये सारा सीलन है। आपने जो है ये वाला कॉर्नर भी देख लिया और ये इतना चौड़ा है, ठीक है। और ये भी कॉर्नर देख लिया। इसी के साथ एक चीज़ बताने के लिए भूल गई कि यहाँ पे देखिए इन्होंने स्विच दिया है, किस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ। जैसे मिक्सर वगैरह होता है उसका मसाला पीसने के लिए, बट ये उन्होंने क्यों दिया है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर चूल्हा रखेंगे तो आप कहाँ मसाला पीसोगे, और यहाँ चूल्हा रखोगे तो आप सिलेंडर कहाँ रखोगे, ठीक है। नीचे तो आ नहीं पाएगा, आप कोने में तो ऊपर रखोगे नहीं सिलेंडर। तो इसका जो एंगल है ना प्रॉपर बेकार बनाया इन्होंने, मतलब कि स्पेस ज़्यादा है लेकिन स्पेस का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। जो है ये मेरा लोटा जो कि मेरे खाना बनाने हेल्प करता है, इसके बिना तो मैं खाना क्या पानी भी नहीं पी सकती हूँ। तो ये जो मेरे घर का लोटा है इसमें जो है पीने का पानी जो हमेशा रखा रहता है। वैसे मेरे पास फ्रिज भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये लोटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। मेरे पास 3-4 जगह फिर भी मैं लोटे में पानी पीती हूँ। बहुत लोग सवाल करते हैं और मेरे घर के जो लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि लोटे में पानी क्यों पीती है ना। तो जब मेहमान आते हैं तब तो मैं जग निकाल लेती हूँ, लेकिन ये लोटा फिर भी रहता है यहाँ मौजूद। इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा बिस्लेरी की बोतल आती है, ख़रीद के पानी पीना होता है। तो उस बोतल से पानी अगर जग में निकालो तो पानी ज़्यादा नहीं निकलता है, पानी गिर जाता है। लोटे से क्या होता है कि सबसे अच्छी बात इसकी कि आप इस तरह से करके जब आप बिस्लेरी की बोतल से पानी निकालते हैं तो लोटा आधा से ज़्यादा भर जाता है और आपका पानी नहीं गिरता है, क्योंकि इसकी टोटी यहाँ होती है तो इस वजह से जो पानी नहीं गिरता है। तो मैं जो है लोटा इसीलिए यूज़ करती हूँ भरने के लिए, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मेरे स्लैब पे जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही है इसके साथ साथ ये लोटा ज़रूर रखा रहेगा हमेशा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तन तो नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो है टोटी लगी और छोटा सा सिंग है, जैसे कि दिख रहा होगा। एक कुकर रखते ही ये पूरा भर चुका है, मतलब कि काफ़ी छोटा है। इसके बाद ये नल है, ये टोटी है इसकी लगी हुई। पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, इस वजह से ये लगाना होता है। ये टंकी का पानी है, सिर्फ बर्तन धोने में इस्तेमाल होता है। और ये मैंने एक बॉटल का काट के बना रखा है, ताकि गर्मी होती है ना तो जूने में से पानी रहता है तो स्मेल आती है, तो धो के बस मैं डाल देती हूँ ताकि इससे पानी, नीचे मैंने छेद कर रखा है, पानी निकल जाए और जूना मेरा सूखा ड्राई रहे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर जो है ये कपड़ा आपको हमेशा मौजूद मिलेगा मेरे किचन में। क्यों ये कपड़ा मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो इसके छींटे यहाँ आते हैं, फिर ये पानी नीचे गिरता है, फिर नीचे भी पूरा पिचपिचा हो जाता है। इस चक्कर में ये कपड़ा मुझे रखना पड़ता है यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पे जूने ऊने बर्तन धोने का ये चीज़ है, ठीक है। और ये जो तार नज़र आ रहा है, जो लाइट मैंने अभी किचन में ऑन कर रखी है उसी का तार है ये। इसके बाद ये प्रॉपर आपने तो देख लिया है। अब आप लोग सोचोगे कि मसाले वसाले के डब्बे वगैरह कहाँ हैं, तो वो भी दिखा देते हैं। ये मेरे किचन का साफ़ी जो कि मैंने तौलिया को कट करके बना रखा है। इसके बाद ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इस स्लैब पे मैंने जो है सारे दाल वाल के जो डब्बे होते हैं ना, जितने दाल हैं, सूखी मिर्चें वगैरह और जो अली का दलिया वगैरह है, ये सारी चीज़ें दिख रहा होगा। जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी चीज़ मैंने यहाँ रखी हुई है। लेकिन अभी भी चीनी चाय पत्ती इन सब के डब्बे कहाँ रखी हैं वो भी आपको दिखाऊँगी। तो ये स्लैब जो मेरी हाइट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि रोज़ मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जैसे चीनी चाय पत्ती नमक ज़्यादा यूज़ होने वाली है, दाल वाल तो जिस दिन बनाना है उस दिन यूज़ करना है। तो यहाँ पर वही चीज़ें रखी हूँ जो कम इस्तेमाल होने वाली होती है, कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो मैंने कहीं और रखी है, वो भी दिखाती हूँ। ये बात जो इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने जो अपना पकड़ और ये स्टैंड जो भी दिख रहा है ये, और ये जो है छन्ना टांग रखा है। इसके बाद जो ये मेरे जो किचन का जो है ना स्टैंड है, तो इस पर मैंने ट्रे रख रखी है, बड़ी प्लेट है, छन्ना है, बॉटल रख रखी है। अब तो बॉटल कुछ फ्रिज में, इसीलिए एक ही बॉटल यहाँ दलघटना आप लोग क्या बोलते हैं। इसके बाद एक और ट्रे रखी है, एक और प्लेट रखी है। फिर ये वाला दोनों हिस्सा खाली है, क्योंकि ये दोनों हिस्सा टूट चुका है। आप लोग देख सकते हैं दोनों हिस्सा टूटा हुआ है। और बेलन यहाँ रखी हूँ, तो इस वजह से जो है मैं ये जो है ना बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर ही मैंने लगा के रखा है, तो ये टूट गया है। तो इसको जो मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये बहुत मजबूती से ठुका हुआ है और इस पर अभी भी सामान कुछ ना कुछ ऊपर रख देती हूँ, इसलिए मैंने नहीं हटाया।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ बर्तन कहाँ रखे हैं, कुछ मसाले के डब्बे कहाँ रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं नीचे का आपको दिखाती हूँ। तो नीचे जो है यहाँ पे मेरे जो सिलेंडर है वो है मेरे पास। अभी छोटा सिलेंडर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं बड़ा ले लूँगी। अब देखते हैं कि कब मेरी किस्मत में जो है ये चीज़ें लिखी हुई है और कब होता है। इसके बाद ये रोटी का डब्बा है, ये जो है पतीला है, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्सर है, और उसके बाद जो है ना वो नीचे जो डब्बा है ना उसमें मैं क्या चीज़ें रखती हूँ, जैसे चीनी दाल वाल जो एक्स्ट्रा आ जाती है डब्बे में करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, उसको मैं उस डब्बे में करके रखती हूँ। इसके बाद ये जो आटे का डब्बा है, आटे के डब्बे के ऊपर पटरा है, कुछ डोंगा पतीली वहाँ पर भी है। फिर ये मेरा चावल का डब्बा है, चावल के डब्बे के ऊपर भी डोंगा पतीली वगैरह है रखा हुआ है। कटोरी वोटी का पैकेट है, इसमें बहुत सारी पिन्नियाँ हैं क्योंकि कूड़ा फेंकने के काम आता है, इसलिए मैंने रख रखा है। जो है ये बड़ा पतीला, इसको मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ। अभी मैंने बिरयानी बनाई थी तो मैंने निकाला था, लेकिन अब बकरीद आने वाली इसलिए मैंने इसको रखा नहीं ऊपर, तो ये यहीं पर अभी रखा हुआ है। और ये जो नीचे स्टैंड है ये हमारे एग्जॉस्ट फ़ैन का है, तो इसको मैंने जो है इसी के ऊपर, जो कुकर वगैरह ना इसी के ऊपर रखती हूँ ताकि नीचे से वो ख़राब नहीं हो पानी की वजह से, तो यहाँ रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है उधर कोने में जो है मेरा स्टैंड का वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, और ये मेरे मसाले के कुछ डब्बे। तो ये रैक जो जब नहीं था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे, ये सारे डब्बे ना मैं स्लैब पे रखती थी तो बिल्कुल स्पेस नहीं रहता था, क्योंकि स्लैब तो आपने देखा कितना छोटा है। तो फिर मैंने जो है कोशिश करके ये ले ही लिया किसी तरह, धीरे धीरे बहुत सारे सामान हो गए, पहले तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो ये जो है मैंने फिर रैक लिया, तो ये बहुत आसानी हो गई, सारे मसाले के डब्बे में रख देती हूँ। तो ऊपर बड़े वाले, उससे छोटे यहाँ नीचे रखे हैं, ठीक है, जिसमें मिर्चे विर्चे, काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह रखे हुआ है। और इसके नीचे जो कुछ ऐसे ही सामान रखा हुआ है, कोई काम का ऐसा नहीं है, ट्रे वरे जूना, और इधर जो है क्या बोलते हैं इसको, अलाउड वगैरह का, ये सारी चीज़ें मैंने रखे हुआ है, ठीक है। और ये मेरे सर्फ़ का डब्बा है, अभी साबुन ख़त्म हो गया ना तो सर्फ़ से ही बर्तन धुलने हैं, वही उसी सर्फ़ का डब्बा है। और ये जो है इस पर बिल्कुल मत चाहिए, ये अली का खाना है। ये जो मेरा बेटा ना जो खाना वाना खेलता रहता है इस खिलौने से, बर्तन से, तो वही है। इसने जो है फ़िश आती है ना उसके साथ जो पत्थर आती है, वही पत्थर डाल रखा है पानी के अंदर, और ये लोहे की कढ़ाई है ये, ठीक है। मेरा जो है ना पटरा है, ऊपर जो दाल वाल के जो डब्बे हैं ना वहाँ हाथ नहीं जाता, तो इस पर ही चढ़ के उतारती हूँ। और जो अभी मैंने स्टैंड दिखाया था ना टूटा हुआ, उसके ऊपर भी ट्रे वरे रखे हैं ना, तो वहाँ भी हाथ नहीं जाता, तो इसी पे चढ़ के मैं उतारती हूँ। तो ये चीज़ें, ये हो गया नीचे का प्रॉपर, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने जो ना बर्तन का स्टैंड ले लिया, पहले मेरे पास बर्तन का स्टैंड नहीं था, वो भी दिखा देती हूँ। तो बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ स्लैब पे ही मसाले के डब्बे, स्लैब पे ही सारा बर्तन रखती थी मैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने जो है अपना बर्तन का स्टैंड ले लिया तब से मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो चुकी है। जो है ना जो बर्तन का स्टैंड है वो यहाँ लगा रखा है, उस कमरे में लगा रखा है, किचन से बाहर। किचन मेरा यहीं तक है, अभी मैं बाहर से भी थोड़ा दिखा दूँ, किसी और दिन मैं अपना कमरा का भी आपको पूरा दिखा दूँगी। तो ये जब से मैंने लिया है तो कप हो गया, गिलास हो गया कांच का, छोटे मोटे प्लेट हो गए, ट्रे हो गया, और मिक्सर विक्सर जो है जार वार सब मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो मेरे किचन में थोड़ा स्पेस है, तो सारे बर्तन मैंने यहाँ रखे हैं, कुछ अतेला पतेला जो भी है वो यहाँ पे रखा हुआ है किचन में नीचे। तो ये हो गया। अब इसके नीचे जो है ये मेरा दूसरा वाला स्टैंड है, ये भी टूटा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। इसको भी मैंने जुगाड़ लगा करके कपड़े से बांध के जोड़ रखा है। कभी कभी वीडियो जो ना दूर से शूट करना होता है कमरे का जब बनाती हूँ, तो उसके लिए जो है मुझे बड़े स्टैंड की ज़रूरत होती है, तो ये बड़ा स्टैंड है, छोटा वाला दिखा दिया। और नीचे जो मैं झाड़ू रखती हूँ, इसी के साथ मुझे पोछा रखना पड़ता है, पानी वानी गिरता है ना कभी, तो उसको पोंछने के लिए, वरना अली आता है ना तो गिर जाता है फिसल करके, इसी चक्कर में पोछा यहाँ पे रखती हूँ। दूसरे साइड में जो है ये हमारे पानी का बॉटल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी में से मैं पानी निकालती हूँ। किचन में इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ रखा है। किचन में पहले रखी थी, बार बार पैर लगता था, तो खाने पीने की चीज़ों में पैर नहीं लगनी चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ रख दिया है। और इसके ही बराबर मेरा अलमारी रखा हुआ है, तो वो किसी और दिन घर का व्लॉग शेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और देखिए मैं बोल रही थी ना बहुत ज़्यादा सीलन आता है, तो ये सब देखिए पेंट वेंट, मिट्टी विट्टी बहुत झड़ता है इधर। अब थोड़ा सा दूर से शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे बर्तन का स्टैंड, जो कि घर में मैंने लगा रखा है। इसी के बाद जो है ये है मेरा किचन, और आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर का हो गया स्लैब, बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये मेरा स्लैब हो गया। ये नीचे मैंने कुछ सामान रख रखे हैं, ठीक है। और साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। छोटा है तो क्या हुआ, साफ़ सुथरा तो रखना होता है, क्योंकि साफ़ सुथरा रखता है ना तो लगता है कि थोड़ी सी जगह है, और मन भी लगता है काम करने में। और इधर जो है वही बर्तन धोने का स्टैंड,
और ऊपर स्टैंड लगा रखा है। ठीक है, तो ये छोटा सा मेरा जो है किचन था, जिसका जो मैंने पूरा व्लॉग आपको बना के दिखाया कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह से रखती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो नए विज़िट करे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी और दिन इंशाल्लाह ताला होम का भी पूरा आपको टूर दिखाऊंगी कि होम कितना बड़ा है और किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।